दोस्तों, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। आज के इस वीडियो में इस बात को मैं साबित कर दूंगा। जी हाँ, और आपको बता दूं कि लगातार बसपा उत्तर प्रदेश के शादियों में बना रही है अपना दबदबा, जिसको देख करके तमाम विरोधी दलों के छूट रहे पसीने। और यही कारण है कि अन्य दलों के तरफ से बहुत ही बड़ा ऑफर आ रहा है। आखिर बहन कुमारी मायावती जी किन वजह से आयरन लेडी बन गई, मैंने इस पे कई बार वीडियो बना चुका हूं, जिसे आपने देखा भी होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं साबित कर दूंगा कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। पूरी खबर डिटेल के साथ, प्रूफ के साथ बताऊं, एनालिसिस करूं, उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, मैंने जैसे कहा कि मायावती जी होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बसपा सरकार हो, इन तमाम लोगों के कामों के कंपेयर करिएगा कुछ मामलों में तो आप भी कहिए कि हाँ, बसपा ही सही थी। चलिए कंपेयर करके देखते हैं। तीनों लोगों का कंपेयर करेंगे बारी बारी से। बहन जी का शासनकाल 2007 से 2012 तक का डेटा देखिएगा तो इनके कुल जो मामले हैं, कुल मामले जो दर्ज हुए हैं थानों में, बहन मायावती जी के शासनकाल में 1.7 यानी 1,70,000 मामले दर्ज हुए। वहीं वहीं अगर अखिलेश की 12 से 17 की सरकार देखिएगा, सपा सरकार, तो बहन जी का कितना, 1,70,000। वहीं अखिलेश के शासनकाल में कितने मामले दर्ज हुए, 2 लाख, 2 लाख, 3.7 लाख, यानी 2 लाख से कहीं अधिक। वहीं जो भाजपा की सरकार है 2017 से अब तक है, आपको बता दूं कि कुल केस जो मामले हैं वो 3,40,000 के आसपास है। सोचिए, बहन जी का कितना हुआ, 1,70,000, अखिलेश का कितना, 2,30,000 से अधिक। और भाजपा की जो सरकार रही है उसका जो डेटा है, कुल जो आपराधिक मामले दर्ज हुए वो 3,40,000 है। तीनों को कंपेयर में कौन बेहतर हुआ, बसपा सुप्रीमो मायावती जी। अगर कंपेयर करिएगा अपहरण मामले में तो बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ 6,000 अपहरण के केस दर्ज हुए। वहीं अगर देखिएगा तो अपहरण केस का मामला 6, आपको बता दूं कि 12 अपहरण के मामले, 12,000 केस दर्ज हुए अखिलेश यादव के शासनकाल में। वहीं अपहरण के मामले भाजपा की सरकार को देखिए तो 17,000 यानी 17,500 के आसपास। इसी तरह से तमाम जो दंगे हैं, अगर बहन जी के शासनकाल में अगर देखिएगा तो दंगे वाले मामले जो है 4.4 यानी 4,000 के आस 4,000 से पार है। अगर वहीं दंगे का मामला देखिएगा तो 6,000, 6,500 से अधिक है केस दर्ज हुआ है अखिलेश के शासनकाल में। इसी तरह से अगर देखिएगा डेटा भाजपा की सरकार के जो दंगा वाला मामला है तो इसमें 7,000 है। तो सोचिए कौन सरकार बेहतर है। अगर चोरी के मामले देखिएगा बहन कुमारी मायावती जी के तो 16,000 है। अगर वही चोरी का मामला देखिएगा भाजपा कांग्रेस की सरकार में तो 42,000 के आसपास है। कहाँ 16,000, कहाँ 42,000, उससे ज़्यादा 50,000 जो चोरी के मामले हैं वो भाजपा की सरकार है जो अभी चल रही है। ऐसा ही महिलाओं से जुड़ा, अगर महिला अपराध जुड़िएगा तो बहन जी के शासनकाल में 22,000 केस दर्ज हुए हैं। और अखिलेश के शासनकाल को देखिएगा तो 36,000। वहीं भाजपा की सरकार देखिएगा महिलाओं अपराध से जुड़ा हुआ तो 56,000 केस दर्ज हुए हैं। ऐसे ही तमाम कंपेयर करिएगा तो बहन कुमारी मायावती जी के जैसा कोई नेता अब तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। बहन मायावती जी का शासन प्रशासन इसलिए भी बेहतर कहा जाता है। मैंने तीनों लोगों का कंपेयर करके डेटा आपके सामने रखने का काम किया और ये जो मैंने डेटा दिया ये एनसीआरबी का आंकड़ा था। अब ये चूंकि डाटा पुराना है, अब इसका डेटा देखिएगा तो उस डेटा के हिसाब से इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आपको बता दूं कि यही वो वजह है जिसको लेकर के मायावती जी होना आसान नहीं है किसी के लिए। बहन मायावती जी होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वो काम अगर कोई कर सकता है
वो बहन कुमारी मायावती जी ही खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ने का काम करती हैं। तो ये रहा, मैंने बताने का काम किया। और दूसरा, उत्तर प्रदेश के तमाम जो शादियां हो रही है, उन तमाम शादियों में बहुजन समाज पार्टी का दबदबा है भाई, दबदबा। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मैं कुछ शादियों का कार्ड, जो शादियों का कार्ड छपता होता है, जो जो शादियों का कार्ड छपता है उत्तर प्रदेश की शादियों में, उन शादियों के कार्ड पर भी बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का, जी हाँ, बहन कुमारी मायावती जी का कार्ड छपता है। मैं कई ऐसे उदाहरण दूं, लोग मरते हैं तभी बसपा के झंडा लपेट कर ले जाया जाता है लोगों को, और लोग जिंदा रहते हैं तब भी उनको आ, शादियों में यूज करते हैं बहुजन समाज पार्टी के मायावती जी की तस्वीरें, बसपा के गमछा का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे कई तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया, मैं बारी बारी से दिखाता हूँ। देखिए ये भाई साहब हैं जो आकाश आनंद जी को देख करके दीवाना हो गए थे, अपने ऑटो पर क्या लिखवाए देखिए ध्यान से। जय भीम जय भारत, ना कांग्रेस की जाने की खुशी, ना बीजेपी का आने का गम, कल भी बीएसपी के साथ थे, आज भी बीएसपी के साथ हैं हम। बीएसपी कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह, ये पता नहीं कहाँ का, इनका तस्वीर वाले, एक तस्वीर देखिए, आदमी मर गया है लेकिन बहुजन समाज पार्टी के झंडे में इनको जो है कफन के रूप में पहनाया गया है। वहीं देखिएगा ये दुल्हा साहब को, आलोक सागर जी हैं, ये बहुजन समाज पार्टी के नीला झंडा का जो गमछा होता है वो गमछा ले करके शादियों में गए हैं। जी हाँ, एक और तस्वीरें साझा करूंगा। नेक्स्ट सीएम बहन जी देख सकते हैं, दुल्हा दुल्हन है, तस्वीरों में लगा दूंगा। दुल्हन जो है मायावती जी की तस्वीर लिया और दुल्हा बाबा साहब की तस्वीर लिया है, और तमाम लोग फोटो कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये शादियों का ऐसा तस्वीर आ रहा है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि एक और शादी का कार्ड हमारे सामने आया, जिसको देखिएगा तो आप भी कहिए कि हाँ, देखिए शादी है, हालांकि ये 2020 का कार्ड है लेकिन अभी इसको वायरल किया जा रहा है, जिसमें तथागत बुद्ध की तस्वीर है, बाबा साहब की तस्वीर है, मान्यवर साहब की तस्वीर है, बहन जी की तस्वीर है, और ये शादी का कार्ड पुराना लग रहा है। और ये जो है, ये करनाल जिला जो करनाल पड़ता है पंजाब में, वहाँ का है तस्वीर, ये शादी का कार्ड। और ये भेजा गया है किसी को उत्तर प्रदेश में, तो ये वायरल हुआ है। और एक देखिए अभी हाल ही में एक शादी है, एक और तस्वीर देखिए जिसमें आप देखेंगे, तस्वीर को मैं दिखा दूंगा, स्नेह निमंत्रण परिवार। देखिए शादी कब है, देख लीजिए 15 जनवरी 2026 को। और आपको दिखा देता हूँ, देखिए कैप्चर करके, उपासक भरत सिंह है और उनकी शादी उपासिका पूजा सिंह से हो रही है। और ये प्रेषक चौधरी राधे लाल नेताजी, ये कहाँ का तस्वीर है, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, जिसे बहन कुमारी मायावती जी के बड़ी तस्वीर लगाई गई है। और हाथियों का चुनाव चिन्ह है, हाथी का जो अंबेडकर पार्क की जो हाथी है वो भी है, और ऊपर बुद्ध जी की तस्वीरें लगी है और बाबा साहब की तस्वीरें लगी है। सोचिए, ये सब कुछ दीवानगी बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के प्रति है। ये दीवानगी आप किसी अन्य नेताओं के अंदर नहीं देखिएगा, किसी दूसरे नेताओं के प्रति इतना डेडिकेशन आप नहीं देखे होंगे जो डेडिकेशन बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के लिए है। और यही वजह है, जी हाँ, यही वजह है कि लगातार लोग ऑफर पे ऑफर दे रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी का दबदबा, जब लोग मर भी रहे तभी कफन बसपा के नाम, यानी शादी भी हो रहा है तभी जो है लोग इस्तेमाल कर रहे हैं गमछा बसपा के नाम, शादी का कार्ड जो छप रहा है उस कार्ड पर भी बसपा सुप्रीमो मायावती जी का तस्वीरें लगाए जा रहे हैं, नाम दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे कई ऐसे बड़े उदाहरण देखने के लिए मिलेगा। बाबा साहब का तो सभी तस्वीर छपवाता है, लेकिन बहन जी का भी दबदबा है उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती जी की तस्वीर शादी के कार्डों पर भी छपाया जाता है। और यही कारण है कि लोग जानते हैं कि बहन मायावती जी को दलित समाज के लोग ईश्वर मानता है, भगवान के समान जिंदा देवी कहता है। जानकारी के लिए बता दूं कि इसी की वजह से अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो अविनाश पांडे हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश के, वो ऑफर दिए हैं कि स्वागत है बसपा अगर हमारे साथ आती है तो ये तमाम लोग हैं जो चर्चा का विषय बना हुआ। लेकिन जिस प्रकार से शादियों में, मृत्यु में, जीवन में, मरण में तमाम जगहों पे बसपा सुप्रीमो मायावती जी की तस्वीरें का इस्तेमाल किया जा रहा है, तमाम चीज़ों को बताने का काम किया, तमाम खबरों को दिखाने का काम किया प्रूफ के साथ। इस खबर को कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।